नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन नंबर 16 लेकर आया हूं। तो देखो, अनुच्छेद लेखन 16 का शीर्षक है स्वास्थ्य और खेल। ये सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित विषय का संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो आपके 3 अनुच्छेद पूछे गए थे और उनमें से एक करना था और उनके सीरियल नंबर का खा गा थे, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना सीरियल डाला है 16, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। तो देखो, शीर्षक दिया है स्वास्थ्य और खेल। संकेत बिंदु आपके नीचे दिए हैं कि खेल और स्वास्थ्य का संबंध, शारीरिक आवश्यकता, और फिर दो बिंदु दिए हैं, तनाव मुक्ति का साधन, अनुशासन की सीख। ठीक है, अब इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। तो ये अलग अलग बिंदु हैं, तो इनको अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे, इसीलिए इसे हम पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं अथवा अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो इनके उत्तर हम कैसे लिखेंगे, चलो अब हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखना उत्तर, नंबर डालना, फिर लिखना अनुच्छेद लेखन, फिर लिख देना स्वास्थ्य और खेल, और इसका जो नंबर है आप वो लिख देना प्रश्न पत्र में से देखकर। अब पहला बिंदु हमारा क्या है, खेलों और स्वास्थ्य का संबंध। पहले हम इसका लिखेंगे, बाद में फिर ये इस तरह से बारी बारी करते जाएंगे। तो पहले बिंदु में जो हेडिंग डली है, बिंदु है, हम बिंदु को हेडिंग के रूप में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, उतनी जगह छोड़ देते हैं। हेडिंग हम निबंध में लिखते हैं, पैराग्राफ राइटिंग में बिल्कुल ना लिखना, ध्यान रखना। तो इसमें लिखेंगे कि खेल और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। खेल शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं, खेल हृदय और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, वजन को नियंत्रित रखते हैं एवं रोग से मुक्त रखते हैं, मानसिक तनाव को कम करते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, साथ में अनुशासन सिखाते हैं। नियमित खेल से मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहता है। ये हो गया पहले बिंदु का पैराग्राफ। फिर अब हम दूसरे बिंदु का जो आपका दिया, तो दूसरा बिंदु हमारा दिया था शारीरिक आवश्यकता। ठीक, अब इसका हम इस तरह से लिखेंगे, यानी नई जो दूसरा बिंदु रहेगा उसको हम नई लाइन से लिखेंगे और हेडिंग की जगह कर देंगे, जगह छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे खेल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। यह शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, सैनिक की शक्ति बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूती देता है। नियमित खेल से दिल की सेहत सुधरती है और शरीर में ऊर्जा स्तर ऊंचा रहता है। खेल तनाव घटाने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में भी सहायक होते हैं। ये हो गया पैराग्राफ। ठीक, अब आता है अपना अगला बिंदु। तो अगले बिंदु में भी वही करेंगे, नई लाइन से लिखेंगे, हेडिंग की जगह जगह छोड़ देंगे, लिखेंगे खेल तनाव मुक्ति का प्रभावी साधन है। शारीरिक गतिविधियां तनाव के हार्मोन को कम करती हैं और शरीर में ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जिससे मन शांत होता है। खेल में ध्यान केंद्रित करने से मानसिक तनाव दूर होता है और मन को ताजगी मिलती है। ये हो गया तीसरा बिंदु। अब हमारा आता चौथा। तो चौथे में वही करेंगे, हेडिंग बिंदु की जगह जगह छोड़कर हम लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि खेल में अनुशासन की सीख महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह समय प्रबंधन, नियमों का पालन, टीम वर्क और समर्पण सिखाता है। अनुशासन से खिलाड़ी अपने कौशल को सुधारते हैं। कौशल मतलब कुशलता, लक्ष्य प्राप्ति की के लिए के प्रति मजबूत रहते हैं और खेल भावना को बनाए रखते हुए सफल होते हैं। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद समाप्त। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये कि जो अनुच्छेद के बिंदु होते हैं इन्हीं के आधार पर लिखेंगे और बिंदु बिल्कुल ना डालें। ठीक, और दूसरा आपका जो विषय ये बताएगा कि 120 से कम ना लिखें, तो 120 शब्दों से कम ना लिखें, ये ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना है, आप जब अनुच्छेद में जो शब्द का प्रयोग करते हो, हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो आप सही और शुद्ध लिख पाते हैं। जो आपको शब्द कठिन डिफिकल्ट लगते उनको बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ऐसे शब्द लाता है, लिख नहीं पाता और वो गलत हो जाते, उसकी वजह से उसके अंक कट जाते हैं। जो शुद्ध शब्द कठिन भी शब्द लिख लेते हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कुछ भी लिखें, कैसे भी शब्दों का प्रयोग करें। जिनको लिखने में कठिनाई आती है वो कठिन शब्द बिल्कुल ना लिखें, ये मैं बार बार आपको सजेशन करता हूँ। सजेस्ट की उससे क्या होता है, अंक कटते। आप तो भैया सरल शब्द लिखो ना जो लिख पाते हो। किसी प्रकार की अनुच्छेद में काटा छाटी ना करें। अगर कोई शब्द गलत भी हो जाए तो ऐसे काट दो, बस एक लाइन कर दो। नहीं तो बच्चा करता क्या, ऐसे ऐसे इस तरह से करता, तो ये क्या होते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं, ये दिखते हैं, और जो हमारा सही लिखा है वो दिखाई नहीं देता। इसका भी विशेष ध्यान रखना।
अगर आप साफ सुथरा स्वच्छ शुद्ध लिखोगे अनुच्छेद तो आपको पूरे में पूरे अंक देने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर ये हो गया आपका अनुच्छेद समाप्त। अब मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनुच्छेदों की लिस्ट है, उसकी भी लिंक डाल दी है। आप वहां जाकर उसको क्लिक करिए और सरल भाषा में अलग अलग विषयों पर अनुच्छेद आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर कीजिए किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद।